हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंतर्गत आप लोग घर पे बैठकर टीचिंग करवा सकते हैं। यानी कि आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैंने ग्रेजुएट की हुई है, मैंने 12th कक्षा पास की हुई है और मैंने कोई डिग्री कर रखी है और मैं चाहता हूं कि घर बैठे मैं 2 से 3 घंटे आराम से अपना कमाई कर लूं, पार्ट टाइम जॉब कर लूं, तो आपके लिए ये आज का वीडियो रहेगा। हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, यानी कि हम घर बैठे आप लोगों को जॉब देने की बात कर रहे हैं। हमें शिक्षकों की आवश्यकता है, हमें आपको हायर करना है। तो इसके लिए आप लोगों के पास वो योग्यता अगर है कि आप घर पे बैठ के पार्ट टाइम जॉब कर सकें, तो आप मंथली अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी विद्यार्थी को शौक होता है कि मैं घर पे बैठे अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के साथ साथ, या किसी महिला को शौक होता है कि मैं साइड में एक जॉब करूं, मेरी अच्छी खासी मेरे को पढ़ाई आ रही है, मेरी एजुकेशन अच्छी है, मेरे पास अच्छी डिग्री है, तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ कुछ फ्रेशर्स बच्चे भी होते हैं जो चाहते हैं कि अभी छुट्टियां चल रही है, मैं 2 से 3 घंटे या 1 घंटा जैसे भी हो अपना काम करके पार्ट टाइम जॉब कर लूं। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए बात करते हैं वन बाय वन, एक एक पॉइंट की, कि कौन है जो इसके अंदर फॉर्म भर सकता है, कौन विद्यार्थी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाना है, क्या पूरी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी की 12th कक्षा पास है, यानी कि वो फ्रेशर है या उसने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, साथ ही साथ अगर उसने कोई बीएसटीसी कोर्स, बीएड कर रखा है, या टीजीटी है, पीजीटी है, पीआरटी कर रखा है, या इसके अलावा उसने कोई डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो कंप्यूटर में हो या वो किसी और डिग्री के अंतर्गत हो, या ईटीसी यानी किसी भी योग्यता का कोई विद्यार्थी हो जिसमें कॉन्फिडेंस हो, वो बहुत अच्छा हो बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का, या कोई बच्चा ऑलरेडी टीचर लगा हुआ है किसी प्राइवेट स्कूल में, कॉलेज में, या ऑफलाइन पढ़ा रहा है या किसी और जगह ऑनलाइन भी वो सेवा दे रहा है, तो ऐसे विद्यार्थी भी अपना फॉर्म यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने बीटेक किया हुआ है और उसको साइड जॉब चाहिए, या किसी कंपटीशन फील्ड के एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है या एक्सपर्ट है, दोनों ही कंडीशन में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म भरने की, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले आपकी योग्यता की बात की जा रही है कि आप 12th कक्षा पास होने से लेकर किसी भी कंपटीशन फील्ड के एक्सपर्ट भी हैं, तब भी आप ऑलरेडी टीचर हैं, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप ट्यूटर पढ़ा सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, आप एक एजुकेटर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, योग्यता जानने के बाद में अगला पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि मैं किस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं। देखिएगा, आगे डिस्कस करते हैं हम कि ये आपके लिए एक वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगी। यानी कि आपको अपने घर पर बैठकर 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक का समय आप अपने आप को दे सकते हैं। आप चाहें तो आप ये लैपटॉप से पढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो किसी स्टूडियो में जाकर पढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो फोन से भी कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम रहेगा। आगे की प्रोसेस कैसे रहती है, वो सारी प्रक्रिया आपके चयन होने के बाद की है। यानी कि हमारी टीम जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपसे अपने आप कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, अब आपको पढ़ाना क्या है, आप क्या पढ़ा सकते हैं, आपकी क्या स्किल होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, तो कोई टेंशन नहीं है। किसी भी लैंग्वेज, चाहे आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है, बंगाली, उड़िया, आपको किसी भी लैंग्वेज का अगर नॉलेज है, आप किसी भी स्टेट की किसी भी लैंग्वेज को अगर जानते हैं, चाहे वो लैंग्वेज संस्कृत ही क्यों ना हो, केरला ही क्यों ना हो, तो अगर आपको किसी लैंग्वेज का नॉलेज है, या आप साइंस टीचर हैं,
आपने साइंस में ग्रेजुएट की हुई है, बीएससी की हुई है, या आप साइंस को अच्छे से जानते हैं, आप जीके जनरल नॉलेज के किसी भी सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सभी को नॉलेज में रखते हैं, टीचिंग मेथड आपको अगर आते हैं, या आप साइकोलॉजी को जानते हैं, साथ ही साथ अगर आप मैथ्स को पढ़ा सकते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर या स्टेट किसी भी राज्य का जीके अगर आपके कवर में है, आपके पकड़ में है, आपको लगता है आप 1 घंटे से लेकर 3 घंटे तक, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे या 3 घंटे किस हिसाब से पढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। तो ये आपका रहेगा कि आप क्या पढ़ा सकते हैं, ये इतने सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, आराम से पढ़ा सकते हैं। तो अगर इन सब में आपकी पकड़ है तो आपकी इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं। चलिए, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आपकी योग्यता के अनुसार रहेगी। अगर किसी बच्चे ने 12th कक्षा पास की है तो सैलरी उसके अनुसार रहेगी। आपने बीटेक किया है तो वो सैलरी आपके अनुसार रहेगी। और अगर आपने बीटेक के अलावा किसी डिप्लोमा में अगर आप हैं तो वो सैलरी आपके अनुसार रहेगी, यानी योग्यता के अनुसार आपकी सैलरी होगी। यानी कि जिसकी जैसी योग्यता होगी उस हिसाब से ही आपकी सैलरी डिसाइड हो जाएगी। लेकिन मिनिमम सैलरी की बात करूं तो मिनिमम सैलरी आपकी महीने की 15,000 आप अपने अकॉर्डिंग कमा सकते हैं। यह आप लोगों के लिए एक स्वर्णिम मौका रहेगा जिसके अंतर्गत आप अपनी योग्यता को परख सकते हैं। किसी सरकारी नौकरी को लेने से पहले आप घर बैठकर तैयारी कर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। समय सबसे मेन चीज होती है कि किसी के पास अगर महिला कैंडिडेट है तो समय की दिक्कत रहती है, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना स्लॉट खुद से फिक्स कर लेंगे कि मैं दिन में इतने 2 घंटे के लिए फ्री हूं। आपकी सुविधा के अनुसार आप टीम को समय बता सकते हैं कि इस समय से लेकर इस समय तक 2 घंटे मेरा एक स्लॉट रहेगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको फिक्स कर लें। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, यानी कि मेरी आपको अब तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, उसके लिए आपको एक अपना रिज्यूम तैयार करना होगा। रिज्यूम का मतलब ये होता है कि आपने 12th कक्षा पास की है तो आपकी 12वीं की मार्कशीट, आपने किस कॉलेज से करी है उसमें वो पता लगता है। उसके साथ में आपने किस से कॉलेज करा है, आपकी क्या डिग्री है, क्या आपने कहीं काम किया है, नहीं किया है तब आपकी स्कूल क्वालिफिकेशन, और किया है तो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है। उसके साथ साथ में आपको 15 मिनट का एक अपना पसंदीदा टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हैं उस पर आपको एक वीडियो बना लेना है। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बना लेना है और अपना रिज्यूम रेडी कर लेना है। वो करके आपको क्या करना है कि अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन के बाद में हमारी टीम आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, यानी कि आपके पास अपने आप कॉल आ जाएगा और कॉल आने के बाद में आपका सिलेक्शन किस हिसाब से होगा वो आगे के प्रोसेस उनको बताएंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले ये रहा सिलेक्शन की प्रोसेस का बात। अब अगर आगे बात करूं मैं, आपको अपना रिज्यूम या किस पे भेजना है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक मेल शेयर की गई है। उस मेल पे आप अपना रिज्यूम या आप अपना 15 मिनट का वीडियो भेज सकते हैं। क्या सभी विद्यार्थी सेलेक्ट हो सकते हैं? नहीं, वो डिसाइड करेगा, हमारी टीम बैठ के डिसाइड करेगी कि किसके अंदर किस हिसाब से एबिलिटी है, पढ़ाने की कैसी क्षमता है, क्या कैपेबिलिटीज आप रखते हैं, क्या आपका तरीका है बच्चों से बात करने का, आप कैसे समझा रहे हैं। वो सारा डिस्कशन आपको हमारी टीम के थ्रू पता लगेगा। आपको वर्तमान में क्या करना है, चयन प्रक्रिया नोट करके एक बात लिख लें कि चयन की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ ईमेल के आधार पर होगी। यानी कि हर बच्चे को एक ईमेल भेज देनी है। इस जो आपके सामने स्क्रीन पर ईमेल शेयर की गई है, ईमेल पे आपको 15 मिनट का वीडियो सेंड कर देना है। चयनित अभ्यर्थी को टीम के द्वारा आगे से सूचित कर दिया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ आप जिस सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको हमारी टीम के द्वारा मैसेज आ जाएगा, आपको टेलीफोन आ जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। एक और आपको प्रोसेस बताती हूँ सिलेक्शन की। आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर और आपकी योग्यता क्या है वो आपको लिख लेना है कि आपकी योग्यता ये है, आप इंटरेस्टेड हैं, आपका ये नाम है। अगर किसी बच्चे को 15 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजने में समस्या आती है, अगर जिसका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होगा
वो तो अपना 15 मिनट का रिज्यूम बनाकर यहाँ सेंड कर देगा और हम तक वो वीडियो पहुंच जाएगा। इन केस कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भी फ्रेशर्स हैं, वो नहीं पता है उनको कि कैसे रिज्यूम बनाते हैं, कैसे ना सेंड किया जाता है, तो मैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर एक वेबसाइट का भी नाम डाल दूंगी, आपको एक शेयर कर दूंगी, जिससे आपको क्या होगा, पता लग जाएगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे आपको इस प्रोसेस का हिस्सा बनना है। आपका टेलीग्राम चैनल शेयर कर दिया जाएगा, जिससे भी आपको पता लग जाएगा कि यहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना है। उसके साथ साथ में आपका नाम और आपका जो भी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से निवास करते हैं, आपने क्या डिप्लोमा किया है, क्या डिग्री की है, वो भी अगर आप शेयर कर देते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हमारी टीम के द्वारा आपके पास अपने आप मैसेज कॉल आ जाएगा। आपको कतई ही चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि क्या ये फेक है या ये फेक नहीं है। बिल्कुल ये 100% ऑथेंटिक चीज है। जिस भी विद्यार्थी के पास पढ़ाने का नॉलेज होगा, जिसके पढ़ाने की शैली आकर्षक होगी, उस विद्यार्थी को ये वर्क फ्रॉम होम की जॉब, जिसके अंतर्गत आप घर बैठे एक एजुकेटर बन सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हैं, आपके पास आ जाएगी। क्योंकि हमें आवश्यकता है आप जैसे फ्रेशर्स और एनर्जेटिक टीचर्स की। तो आप लोगों की हायरिंग कहाँ होगी, आपको किसको पढ़ाना है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, आपको ऑनलाइन में किन बच्चों को पढ़ाना है, क्या कंपटीशन वाले बच्चे होंगे आपके सामने या स्कूल के होंगे, वो आपकी योग्यता के अनुसार हमारी टीम डिसाइड करेगी। आपकी योग्यता 12th कक्षा पास है तो आपको अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना है। आपकी योग्यता अगर बीटेक है तो आपको स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होगा, 12th तक के बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर आपकी योग्यता आप खुद ऑनलाइन टीचिंग करवा रहे हैं तो आपको कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाना होगा। इन केस बात यह है कि आपकी योग्यता, आपकी डिग्री के आधार पर आपका जॉब प्रोफाइल डिसाइड होगा और वो डिसाइड करेगी हमारी टीम। तो आपको परेशानी नहीं करनी है, परेशान और हताश नहीं होना है। सबसे पहले आप अपना नाम, अपना रिज्यूम इस ईमेल पे सेंड कर दें। जिनको ईमेल पे सेंड करना नहीं आ रहा है वो अपना नाम और अपनी डिग्री, आपने क्या करा हुआ है, आपका योग्यता रखते हैं, वो सारी चर्चा आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। आज का वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो चाहते हैं शिक्षक बनना, घर पे बैठे पैसे कमाना और ऑनलाइन टीचिंग करवाना। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।